बहुत हर्ष की बात है, जय श्री राम, राम मंदिर बन रहा है। जो लोग महर्षि दयानंद को मानते हैं, जो वेदों को मानते हैं, उनकी एक मान्यता है कि केवल मूर्ति की पूजा से, केवल चित्र की पूजा से, केवल मंदिर में जाने से कल्याण नहीं हो सकता। मैं यदि कहूँ तो मैं भी उसी मान्यता का पक्षधर हूँ। लेकिन राम मंदिर बन रहा है, वो राम मंदिर प्रतीक है भारत के गौरव की, भारत के अस्मिता का। राम मंदिर में भगवान राम की जो मूर्ति लगेगी, भगवान राम का जो चित्र लगेगा, उस चित्र को धूप बत्ती दिखाने से तो हो सकता है जीवन नहीं बदलेगा, लेकिन राम जी के जब चित्र को हम देखेंगे और उनके चरित्र को स्मरण करेंगे, उनको स्मरण करेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा। राम प्रतीक है गौरव का, राम प्रतीक है अस्मिता का। भगवान राम जी, आपने रामानंद सागर की रामायण देखी है। देखिए, कुछ मिलावट हुई है, लेकिन उसमें भी सत्य देखें तो रामायण सागर की रामायण में, उसमें भगवान श्री राम खुद यज्ञ करते हैं। मतलब भगवान राम ने एक मानव के रूप में जन्म लेकर परमेश्वर की, देवताओं की आराधना की है, ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ संबंध स्थापित किया है। वो खुद नित्य प्रति अग्निहोत्र करने वाले थे, हवन करने वाले थे। मतलब भगवान राम भी किसी की पूजा करते थे, भगवान राम किसी की आराधना करते थे, किसी के साथ संपर्क स्थापित करते थे। वो संपर्क का माध्यम कौन सा होता था? वो अग्निहोत्र का होता था, वो यज्ञ का होता था। भगवान राम के बारे में तो ये कहा जाता है कि राजा दशरथ को जब बहुत समय तक संतान उत्पन्न नहीं हुई तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। जब पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ से जो खीर अभिमंत्रित की गई, जैसे यज्ञ के साथ जब हम बैठते हैं तो यज्ञ के साथ जल को अभिमंत्रित कर सकते हैं। जैसे ये जल मैंने रखा है, अब ये जल गायत्री मंत्र का जाप किया है, जल के सामने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है, तो इस जल के भी अगर मैं बात करूं तो इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज आ गया है। ये जल के अंदर भी देखिए, जल का गुण है किसी भी गुण को धारण कर लेना। तो जल के क्रिस्टल, जल के आंतरिक संरचना के अंदर परिवर्तन आ जाता है। अब ये जल जब हमारे शरीर के अंदर 70% जल है, उस जल से मिलता है, तो ये उसके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, सकारात्मकता लाता है। उसके अंदर कितना प्रभाव डालता है ये शोध का विषय है। लेकिन इस यज्ञ के जल को अब बात कर माता जी से मैं कहता हूँ तो माता जी उस घड़े में मिला देती है, जिस मिट्टी के घड़े से हम पानी पीते हैं उसके अंदर इस जल को मिला देते हैं। तो अग्निहोत्र की औषधियाँ, दिव्य रूप, उसके वाइब्रेशन, उस मंत्र का जो उच्चारण किया, वो मंत्र का उच्चारण और ताम्र के साथ स्पर्श, ये गुण इसके अंदर आ जाते हैं। तो भगवान राम का जन्म यज्ञ से हुआ। उनके पिता ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और पुत्रेष्टि यज्ञ से जो खीर अभिमंत्रित की गई, वो खीर खिलाई गई, और उस खीर को खिलाने के बाद राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इनका जन्म हुआ। अब कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ की खीर खाने से पुत्र कैसे हो सकते हैं। देखिए, उस समय यज्ञ के अंदर जो औषधियाँ डालते थे वो नैनो रूप में होती थी, सूक्ष्म रूप में होती थी। उन औषधियों से राजा दशरथ के हो सकता है उनके स्पर्म काउंट में, उनके अंदर कुछ ऐसी कमी रही हो जो यज्ञ की खीर खाने के बाद दशरथ में या रानियों में, उनके जो स्पर्म और ओवम में कोई किसी भी प्रकार की हार्मोनल डिसबैलेंस या कमी रही हो, वो खीर खाने से उन रानियों का ओवम, राजा दशरथ का स्पर्म, वो शक्तिशाली हुआ होगा। और देखिए, यज्ञ से की खीर खाने से चमत्कारिक रूप से राम जी का जन्म हुआ ये नहीं कहा जाता, ये प्रतीकात्मक कई बार कहा जाता है। तो लोग इसके बारे में भी हमारा मजाक उड़ाते हैं कि खीर से कैसे संतान उत्पन्न हो जाएगी। भाई, खीर से संतान उत्पन्न नहीं हो सकती, लेकिन हमारी औषधि ऐसी थी। आज अभी ऐसे केले की प्रजाति उगाई जा रही है कि जिसके अंदर इंसुलिन हो जाएगा तो इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब केला, मतलब फल, दवाई का काम पड़ेगा। तो उस समय हमारा ऐसा नैनो मेडिसिन साइंस था। उस समय के ऋषियों ने यज्ञ के उस खीर में अभिमंत्रित करके उसके अंदर ऐसी औषधीय तत्व डाल दिए जो रज और वीर्य को, जो शुक्र और रज को जो ताकतवर कर सकते हैं। तो आप देखिए, खीर से सीधे पैदा नहीं हुए थे, खीर से पितृ बीज में, स्त्री बीज में और पुरुष बीज में ताकत आई, और उसके बाद भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। वो अलग अलग हुआ है, एक तिथि को नहीं हुआ। खीर खाने से यदि प्रेगनेंसी होती, गर्भ धारण होता, तो वो एक दिन उनका जन्म होता, लेकिन चारों के जन्म में अंतर है। तो इससे ये पता लग जाता है रामायण के अंदर मिलावट भी बहुत हुई है। तो हम बात करते हैं कि भगवान राम का जन्म यज्ञ से हुआ, यज्ञ की औषधियों से हुआ, उसके अभिमंत्रित करने से हुआ। भगवान राम का जब विवाह हुआ तो वो यज्ञ के सामने हुआ, अग्निहोत्र के सामने हुआ, अग्निदेव के सामने हुआ। भगवान राम का राज तिलक हुआ,
राज तिलक हुआ नहीं है। राज तिलक का जो रिहर्सल हुआ और जो उन भगवान राम के इक्ष्वाकु वंश में नहुष हुए, जिसमें भगीरथी हुए, जिसमें पृथु हुए, जिसमें सगर हुए, जिसमें ययाति हुए, उस वंश के अंदर ये परंपरा थी कि राज तिलक होगा तो यज्ञ किया जाएगा, कहीं विजय प्राप्त करनी है तो यज्ञ से की जाएगी। अश्वमेध यज्ञ किया जाता था कि पृथ्वी के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, चक्रवर्ती सम्राट बनना है तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, उसका घोड़ा छोड़ा जाता था। तो यज्ञ हमारे भारत की जीवन परंपरा से, भारत की संस्कृति से, भारत की मर्यादा से जुड़ा हुआ है, भारत के अतीत से जुड़ा हुआ है, भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और यज्ञ को यदि हमारे पूर्वजों ने इतना महत्व दिया है तो यज्ञ केवल कर्मकांड की वस्तु नहीं है। यज्ञ ऐसा कोई सुपर साइंस है, ऐसा कोई विज्ञान है जो हमें ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ता है, जिसके अंदर कोई दिव्य विज्ञान है। तो आज हम भगवान राम को नमन करते हैं। भगवान राम हमारे पूर्वज यज्ञ करते थे, हवन करते थे, अग्निहोत्र करते थे। हम भी अग्निहोत्र के मार्ग पर चलें। और राम जी ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा चरित्र है, मैंने आज सुबह भी उसको लाइव किया था कि राम जी के नाम से आज भी राक्षस डरते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुबह एक बड़ी अच्छी बात हुई कि हमारे अंदर राम जी का डीएनए है, राम जी हमारे पूर्वज थे, तो रावण के वंशज भी तो होंगे कुछ जो असुर बच गए थे। वो जो रावण के वंशज हैं, जो वामपंथियों के रूप में हैं, जो असुरों के रूप में हैं, जो दुराचारियों के रूप में हैं, जो राष्ट्रद्रोहियों के रूप में हैं, जो रेप करने वाले, बलात्कार करने वाले लोगों के रूप में हैं, उनको राम जी के नाम से आज भी घृणा होती है। इसलिए वो राम मंदिर का विरोध करते हैं, राम के नाम का विरोध करते हैं, रामायण का विरोध करते हैं, राम जी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि राम जी ने तो शूर्पणखा के नाक काट के, राम जी ने तो रावण का वध किया, रावण तो बहुत ज्ञानी था, बहुत विज्ञानी था, पंडित था, तपस्वी था और कितना चरित्रवान था कि उसने माता सीता को अपनी अशोक वाटिका में रखते हुए भी कभी छुआ भी नहीं। वो ऐसे तर्क देते हैं। फिर वो कहते हैं राम जी ने बाली को छुपकर मारा था, राम जी ने रावण को धोखे से मारा, राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली, राम जी ने माता सीता को वन में भेज दिया, राम जी ने शंबूक का वध किया। देखिए ये सारे प्रसंग, जैसे मैंने खीर का प्रसंग बताया, ऐसे ही ये प्रसंग झूठ से, ढोंग से, आडंबर से भगवान राम को बदनाम करने के लिए आज भी ऐसे असुर लोग हैं जो भगवान राम से घृणा करते हैं। ऐसे लोग आज भी भगवान राम को बदनाम करने के लिए ऐसे षड्यंत्र रखते हैं, ऐसी चीज़ें कहते हैं। उनके षड्यंत्र में हमें नहीं आना है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। राम का मंदिर इस राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, अस्मिता का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारे पूर्वजों का प्रतीक है। और देखिए कि कोई भी संस्कृति महान तब होती है जब उसके मानने वाले, उसके अनुयायी, उसके वंशज महान होते हैं, वो बलशाली होते हैं। तो राम का मंदिर बनना ये हमारे लिए बहुत गर्व गौरव की बात है। राम के स्थान को, ऐतिहासिक स्थानों को मर्यादा मिलनी ही चाहिए, उनका मंदिर बनना ही चाहिए, उससे प्रेरणा मिलनी ही चाहिए। और ये प्रेरणा मिले कि राम जी केवल, हम जब राम जी को ईश्वर का अवतार मान लेते हैं, भगवान का अवतार मान लेते हैं, तो हम राम जी के सारे तप को, सारे त्याग को, सारे संघर्ष को कम कर देते हैं। अब आप देखिए मंच के ऊपर, आप, हमें पता है फिल्मों के अंदर नायक को चोट नहीं लगती, वो झूठा रक्त होता है। फिल्मों के अंदर कोई भी जब हम देखते हैं तो हीरो होता है, विलन उसको मारता है, उसके अंदर दुख आता है, तो हमें पता होता है कि ये शूटिंग चल रही है। तो हीरो को हम ये मानते हैं कि ये तो हीरो कर रहा है, अभिनय कर रहा है, उस हीरो के प्रति कभी भी सम्मान की भावना पैदा नहीं होती। हमें पता है कि ये नाटक है। जब हम राम जी को भगवान कहते हैं और ये कहते हैं कि उनकी लीला थी, तो हम भगवान जी के उस तप को, उस त्याग को, उस संघर्ष को कम कर देते हैं, उस संघर्ष के ऊपर सवाल उठा देते हैं, इस संघर्ष के ऊपर सवाल उठाकर इस संघर्ष को कम करने का काम करते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम भगवान राम को हम महामानव माने, अपना पूर्वज माने, अपना देवता माने, लेकिन भगवान राम को केवल ईश्वर का अवतार, केवल उनकी लीला, उनका नाटक नहीं कहें, पूर्व निर्धारित ना करें। भगवान राम ने वो तप किया था, एक मानव बन के महामानव बने थे, मानव बन के मानवता से ऊपर उठकर नई श्रेणियां स्थापित की थी, नया इतिहास स्थापित किया था, एक इतिहास गढ़ा था। राम ने हमारे सामने चरित्र रखा कि भारत का डीएनए, भारत की संस्कृति, भारत की प्रवृत्ति, भारत की सोच, भारत की समझ संपत्ति की नहीं है, संग्रह की नहीं है, संचय की नहीं है, सिंहासन की नहीं है, सत्ताओं की नहीं है। भगवान राम ने हमें बताया कि राम प्रतीक हैं तप के, त्याग के, मर्यादा के, अनुशासन के। राम जी वो हैं जिन्होंने सिंहासन के ऊपर ठोकर मार दी। और सिंहासन भी कैसा? अयोध्या, जहाँ पर कोई युद्ध ना होता हो, जो अविजित हो, जिसको कोई जीत नहीं पाया। अयोध्या
जहाँ पर देवता भी आकर जहाँ से शरण मांगते थे, जहाँ से हेल्प मांगते थे। कई बार देवता जब असुरों के से पीड़ित हो जाते थे तो अयोध्या में आते थे, वो कहते थे कि हमारी मदद करो। राम जी के ऐसे बहुत से पूर्वज हुए हैं जिन्होंने जाकर देवताओं की मदद करने का काम किया है। राजा दशरथ खुद देवताओं की मदद करने के लिए जाते थे। दशरथ के बारे में ये कहा जाता था कि दशरथ माने जिसका रथ दसों दिशाओं में गया हो, जिसने दसों दिशाओं को जीता हो, ऐसा दशरथ। तो ऐसा साम्राज्य, ऐसा सिंहासन रहा हो। यहाँ तो एक सरपंची के चुनाव के लिए 10 लाख 20 लाख 50 लाख के प्लॉट के लिए, एक छोटी सी कंपनी के लिए, एक घर के लिए दीवारें खिंच जाती हैं। लोग भाई भाई की हत्या कर देता है। औरंगजेब का नाम आपने सुना है, जिसने अपने 38 रिश्तेदारों की हत्या की। किस लिए हत्या की? ताकि सिंहासन उसको मिल जाए। दारा शिकोह को बोटी बोटी करके हाथी के नीचे कुचलवा दिया। दारा शिकोह की अपने बड़े भाई की पत्नी से जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश की। ऐसे औरंगजेब को महान बताया जाता है तो राम का चरित्र हमारे सामने होगा। ऐसे जहांगीर को महान बताया जाता है, जिसने शाहजहां को किले में कैद कर दिया ताकि उसको सिंहासन मिल जाए, वो सत्ता के ऊपर, गद्दी के ऊपर बैठ जाए। तो हमारा आदर्श ये मुगलों की आयातित संस्कृति, जिसमें सिंहासन के लिए पिता को मारा जाता है, भाई को मारा जाता है, ये भारत की संस्कृति नहीं रही है। भारत की संस्कृति तो तप और त्याग की रही है। राम को इसलिए याद नहीं किया जाता कि वो राजा थे। राम को इसलिए याद नहीं किया जाता कि उन्होंने राजघराने में जन्म लिया था। राम को इसलिए याद नहीं किया जाता कि वो सिंहासन के ऊपर बैठे थे। राम को इसलिए भी याद नहीं किया जाता कि उन्होंने केवल एक दुष्ट को, आतताई को, रावण को मारा था। राम को इसलिए याद नहीं किया जाता कि राम शक्तिशाली थे। राम के बाणों में, राम के धनुष में बहुत ज़्यादा शक्ति थी। राम को याद किया जाता है उनके तप के कारण, उनके त्याग के कारण, उनकी मर्यादाओं के कारण। कैकेयी ने जब राम जी को वनवास में भेजा था तो उस समय राम जी राजकुमार थे, लेकिन जब वो वनवास से वापस आते हैं तो उस समय वो राजकुमार नहीं होते, राजा नहीं होते। वन के कपड़े पहनकर आते हैं, खड़ाऊं पहनकर आते हैं, कोई संपत्ति नहीं, कोई संसाधन नहीं। सेना है तो वो भी कैसी सेना है? देखिए, इतिहास में जितनी भी सेनाएं रही हैं वो सब सेना रही हैं, वो सेना रही हैं, सारी सेनाएं वो वेतन वाली सेना रही है। राम जी की जो सेना थी वो बिना वेतन की सेना थी। प्राण देने के लिए लोग तैयार थे, तो उनका कोई स्वार्थ नहीं था। वानर संघर्ष कर रहे हैं किसके लिए? राम जी के लिए। राम जी संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? अपनी एक पत्नी के लिए। उनका संघर्ष केवल माता सीता का संघर्ष नहीं था, उनका संघर्ष था कि रावण यदि जीवित रहा तो इसी प्रकार से अत्याचार करता रहेगा, अन्याय करता रहेगा। तो राम जी जब वापिस आते हैं तो 2 कपड़ों में होते हैं। माता कैकेयी ने सोचा होगा कि राम जी जाएंगे तो 14 सालों में वन में मर जाएंगे, खप जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, एंजाइटी में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। लेकिन राम जी जाते तो राजकुमार के रूप में हैं, जब आते हैं तो महामानव बनकर आते हैं, देवता बनकर आते हैं, देवताओं से भी बड़े बनकर आते हैं। और राम जी की कितनी महिमा है। राम जी का समय ये कहा जाता है कि 7000 साल से लेकर 8.5 लाख सालों तक हुआ है। राम जी को हम 7000 साल का माने या 8.5 लाख वर्ष का माने, इन 8.5 लाख वर्षों से राम भारत की रग रग में है, राम भारत के डीएनए में है, राम भारत के विचारों में है, राम भारत के एक एक व्यक्ति के मन में है। व्यक्ति जब सुबह उठता है तो राम राम का नाम लेता है, व्यक्ति को कोई दुख होता है तो राम का नाम लिया जाता है, खुशी होती है तो राम का नाम लेता है, व्यक्ति जब अंतिम समय अंतिम यात्रा पर जाता है तो राम का नाम लिया जाता है। राम का नाम जो सब में रम जाए, तो ऐसे राम हुए हैं, ऐसी हमारी संस्कृति रही है। तो राम नाम है तप का, राम नाम है त्याग का, राम नाम है संघर्ष का, राम नाम है बलिदान का, राम नाम है उस चट्टान जैसी दृढ़ता का, राम नाम है उस संकल्प का जो वज्र की तरह कठोर है, राम नाम है उस मर्यादा का जो अपने लिए तो बहुत कठोर है लेकिन दूसरों के लिए बहुत कोमल है। राम नाम है उस संघर्ष का कि एक व्यक्ति अपनी अयोध्या के सिंहासन को, सेना को एक साइड में रखता है, राजा जनक के सिंहासन को, सेना को एक साइड में रखता है। रावण जो आज के समय में हम यूं कहें कि जैसे अमेरिका जैसा कोई शक्तिशाली देश और उसके सामने कोई साधारण व्यक्ति उससे टकरा जाए कि तुम अन्याय करते हो, अत्याचार करते हो, तो मुझे इसका बदला लेना है। जैसे आज चीन अन्याय अत्याचार कर रहा है, चीन का शी जिनपिंग, उसको आप रावण कह लेते हैं। तो भारत के एक एक व्यक्ति के अंदर राम होने की ताकत है कि जैसे राम ने उस समय की सोने की लंका के स्वामी रावण को मारा था, शक्तिशाली रावण को मारा था, अपना राज, अपनी सेना छोड़कर मारा था, वैसे ही भारत के एक एक व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत है। वो छत्रपति शिवाजी बन सकता है, महाराणा प्रताप बन सकता है, राणा सांगा बन सकता है, वो हरि सिंह नलवा बन सकता है, वो संभाजी महाराज बन सकता है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन सकता है, वो
राम प्रसाद बिस्मिल बनकर, चंद्रशेखर आजाद बनकर, भगत सिंह बनकर वो साम्राज्यों से टकरा सकता है। तो राम जी प्रतीक हैं कि एक व्यक्ति संकल्प कर लें कि मुझे अपने भीतर के राम को जगाना है, तो राम जैसा तप ले आए, राम जैसा त्याग ले आए, तो पूरे भारत को खड़ा कर सकते हैं। पूरे भारत को साथ लेकर शी जिनपिंग जैसी बड़ी शक्तियों से भी आज के रावणों से टकरा जाते हैं। तो राम को हम नमन करते हैं, राम जी को वंदन करते हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं। देखिए, वामपंथी लोग, असुर गैंग के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, देश विरोधी लोग राम का विरोध करेंगे। कैसे विरोध करेंगे? पहले तो कहेंगे कि राम जी नहीं हुए। अब राम सेतु है, एडम्स ब्रिज जिसको कहा जाता है, वो उसका प्रमाण है। रामायण के प्रमाण 100 से अधिक देशों में मिलते हैं। रामायण के कितने प्रमाण हैं? पौराणिक प्रमाण हैं, जनश्रुतियों के प्रमाण हैं, कहानियों के प्रमाण हैं, ऐतिहासिक प्रमाण हैं, रामायण प्रमाण हैं, भौतिक प्रमाण हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, उनके साइंटिफिक एविडेंस है, मतलब ज्योतिषीय एविडेंस है। मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां राम जी के प्रमाण नहीं मिलते हों। तो राम जी को झुठलाने की कोशिश करेंगे, राम जी को मिथ बताएंगे, रामायण को मिथ बताएंगे, फिर उसमें मिलावट करेंगे, शंभूक के वध की मिलावट करेंगे, राम जी ने माता की अग्नि परीक्षा ली, माता को छोड़ा। ये सारी मिलावट इसके अंदर की गई है ताकि हम भारतीय, हम इंडियन राम को आदर्श ना माने। हमने यदि राम को आदर्श मान लिया, हमने यदि भगवान राम की सच्ची पूजा, भगवान राम को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया, तो विदेशियों के मंसूबे पूरे नहीं हो सकते, वामपंथियों के मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। तो राम जी को नमन करते हैं, राम जी को स्मरण करते हैं और राम जी की सच्ची आराधना करेंगे। राम जी जैसा तप लाकर, राम जी जैसा त्याग, राम जी जैसी मर्यादा, राम जी जैसा धैर्य, राम जी जैसा सत्य, राम जी जैसा पति बनेंगे, राम जी जैसा बेटा बनेंगे, राम जी जैसा भाई बनेंगे। तो ये राम जी की लीडरशिप थी। मैं कहता हूँ राम जी ग्लोबल लीडर थे। राम जी किसी एक मजहब के, किसी एक पंथ के, किसी एक संप्रदाय के, किसी एक धर्म के नहीं थे। राम जी वर्ल्ड लीडर हैं, ग्लोबल लीडर हैं, मैं यूँ कहूँ यूनिवर्सल लीडर हैं। ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राम हैं, क्योंकि राम ने दिखा दिया कि एक माँ की कोख में जन्म लेकर, साधारण मानव जीवन में जन्म लेकर कोई व्यक्ति महामानव बन सकता है, कोई व्यक्ति देवता बन सकता है, कोई व्यक्ति महापुरुष बन सकता है, कोई व्यक्ति देवत्व को प्राप्त कर सकता है, कोई व्यक्ति इतना महान बन सकता है कि देवता उसकी वंदना करने के लिए आतुर रहें, देवता स्वर्ग से फूल बरसाएं। देवता जो काम नहीं कर सकते, रावण को देवता नहीं मार सकते थे, रावण को राक्षस नहीं मार सकते थे, रावण को असुर नहीं मार सकते थे, रावण को यक्ष नहीं मार सकते थे, रावण को किन्नर नहीं मार सकते थे, रावण को गंधर्व नहीं मार सकते थे। माना जो किसी से नहीं मारा जा सकता, उसको मानव जीवन में जन्म लेकर राम जी मारते हैं, राम जी उसकी हत्या करते हैं, आतताई को दंड देते हैं। तो राम जी प्रतीक हैं स्वाभिमान के, राम जी प्रतीक हैं राम जी प्रतीक हैं संकल्प के, राम जी प्रतीक हैं भारतीय संस्कृति के, राम जी प्रतीक हैं कि एक व्यक्ति के अंदर यदि नैतिक बल हो तो वो ब्रह्मांड की पूरी ताकतों के साथ टकरा सकता है और विजयी हो सकता है। यदि उसके अंदर मर्यादा हो, उसके अंदर निस्वार्थ त्याग की भावना हो, तप की भावना हो, संघर्ष की भावना हो, तो ये राम जी का जीवन हमें सिखाता है। मैंने तो राम जी को केवल इतना समझा है, बचपन में मैंने कभी रामायण पढ़ी है, उसके बाद मैं रामायण को पढ़ भी नहीं पाया। रामानंद सागर जी की रामलीला रामायण मैंने 1980 के दशक में पूरी देखी है। अभी जो टेलीकास्ट हुई इसको पूरा नहीं देख पाया, एक आध एपिसोड मैंने उसको देखा है। लेकिन मैं जो राम जी को समझ पाया हूँ, मैं जो राम जी को जान पाया हूँ, उसको मैं राम जी को इसी रूप में देखता हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। और शेयर करें तो 4-5 बार कर दीजिए। 5 बार शेयर करते हैं तो रीच बढ़ जाती है, लोगों तक जाता है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे सारे शब्दों को आप लिख सकते हैं, अपने नाम से SMS बना सकते हैं, इसका वीडियो बना सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको अपने शब्दों में बोल सकते हैं। बस राम जी के जीवन को, राम जी के चरित्र को जन जन तक पहुंचाना है, जन जन तक राम का अर्थ बताना है कि राम का अर्थ केवल राजा नहीं है, राम का अर्थ केवल देवता नहीं है, राम का अर्थ केवल भगवान नहीं है। राम वो है जो हमारे भीतर उतर सकता है। राम जी को जब हम भगवान मानते हैं ना, तो हम और अपने आप को राम जी से दूर कर लेते हैं। मतलब राम जी ऐसी कोई प्रजाति हैं, ऐसा कोई वंश है, ऐसी कोई दिव्यता है जो हम नहीं हो सकते। हमें ये महसूस करना है कि हमारी रगों में भगवान राम का खून दौड़ रहा है। हमारे जैसे पिताजी को हमने देखा है ना, आपके जीवन में, हमारे जीवन में हम अपने माँ बाप को देखते हैं तो माँ बाप जैसे बन जाते हैं, बल्कि माँ बाप से भी 2 कदम आगे चल पड़ते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का, बायोलॉजी का